ओम वंदे मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन यानी कि पित्ताशय की थैली में होने वाली पथरी के लिए। आज हम इसका पूरा समाधान आपको बताएंगे, इसका कारण भी बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे, इस रोग में क्या क्या होता है वो भी बताएंगे और इसकी होम रेमेडीज से लेकर आप प्राणायाम व्यायाम आपको क्या क्या करना है, किस निर्देश का पालन करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप पूरा पालन करते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी स्टोन हो वो आपकी स्टोन निकल जाएगी, गल के निकल जाएगी, मेल्ट होके निकलेगी, कैसे भी पर वो आपका स्टोन खत्म हो सकता है। आपको गॉल ब्लैडर निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो समस्याएं आती हैं वो अभी की समस्याओं से और ज्यादा जटिल होती हैं, विकट होती हैं। मित्रों, एक बात आपको अपने दिमाग को बतानी होगी कि ईश्वर ने हमारे शरीर में जो भी अंग बनाए हैं उसकी अपनी उपयोगिता है। यदि कोई अंग आप निकालने के बारे में सोच लेते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद की होने वाली समस्याओं उनसे आपको फिर दो चार होना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है और वो समस्या कई बार उससे ज्यादा विकट हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सी क्रियाएं फिर सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। फिर आपके शरीर में उसके साथ कुछ विकार लग जाता है, क्योंकि आपको लगातार उसकी दवाइयां खानी पड़ जाती हैं और ये बहुत ही भयानक होता है। तो मित्रों, मैं वीडियो आगे बढ़ाने हैं इससे पहले एक बात आपको पहले ही बता दूं, करवा दूं आपसे। यदि आपके घर में कहीं बादाम रोगन हो या नारियल तेल हो जिसमें परफ्यूम वगैरह ना पड़ा हो, और या तो फिर देसी घी होगा रसोई में, वो ले लीजिए। खाली 2 बूंद आपको हाथ पे लेना है और उसके बाद क्या करना है मैं करके बताऊं, अभी आप मेरे साथ करिए, क्योंकि मैं आपको पूछूंगी थोड़ी देर बाद, आपको बताना होगा कि क्या हो रहा है। चलिए, इस तरह से अपनी नाक में अंदर ऐसे लगा लीजिए, दोनों नाक में, ठीक है। अंदर अच्छे से ऑयलिंग करिए और उंगली से ही करिएगा, बड्स वगैरह ना डालें। बड्स वगैरह डालने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके नाक में लग सकता है। वो उंगली में फीलिंग होती है, बड्स में फीलिंग नहीं होती है। ये आप करके अब आगे का पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको जब पूछूंगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। मित्रों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसमें जो कई बार आप गॉल ब्लैडर निकालने के बारे में सोच लेते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके बाद की समस्याएं क्या होती हैं। मित्रों, गॉल ब्लैडर का काम क्या पहले वो आप जान लीजिए। हमारा जो लीवर है ना, हमारे पेट में हमारी जो ये हिस्सा होता है ना, हमारा पसलियां जो होती है उसके थोड़े नीचे का हिस्सा, वहाँ हमारा लीवर होता है। और लीवर में जो हमारा पित्तरस बनता है जिसे एसिडिक जूस कहा जाता है, उसका संग्रह करने का स्थान जो है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की थैली है। उसका नाम है पित्ताशय की थैली, तो पित्त का जो आशय है वो है पित्ताशय की थैली। तो मित्रों, इसमें क्या होता है, जब आपका स्टोन बन गया है तो आप क्या सोचते हो, डॉक्टर कहते हैं कि आप नहीं निकाले तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर आपका निकालना पड़ेगा। यदि आप इसको निकाल देते तो उसके बाद की परेशानी क्या है कि अब आपका जो बाइल जूस यानी कि जो पित्तरस बनेगा, जो आपका लीवर में पित्तरस बनेगा, अब वो संग्रह होने की जगह तो है नहीं। माना कि आपके घर में स्टोरेज नहीं है, यानी कि स्टोर रूम आपका था वो खत्म कर दिया है, तो आपका घर का सामान कहीं भी पड़ा आपको दिखाई देगा, आपका अस्त सामान थोड़ा हो जाता है। यदि स्टोर रूम आपके घर में आपका था और अब नहीं है, था और नहीं है तो बात ये अलग है कि उनके घर में सामान ही वैसा होता है, और जिनके घर में था अब नहीं है तो स्थिति वैसी बनेगी। तो मित्रों, जो आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, अब जो पित्तरस वो बनता है वो सीधा जाके ड्यूडेनम यानी कि आंतों की शुरुआत के हिस्से में जाता है, जो जठर से आगे बढ़ता है वहां जाता है, तो वहां वो सीधा मिलता है और सीधा उसमें आंतों में पहुंचता है। अब होता क्या ना मित्रों, जब आप भोजन करते तो उस समय आपको जितने एसिडिक जूस की आवश्यकता होती है उस समय उतना मिल नहीं पाता है, लेकिन वो लगातार उतना चलता रहता है, तो वो आपके अवशोषित होकर, आंतों से अवशोषित होकर आपके रक्त में पहुंच जाता है और वो कई बार रक्त में गर्मी बढ़ा देता है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, एसिड बढ़ता है, और कई बार ये गर्मी और एसिड जो बढ़ता है ना, इससे कहीं कहीं शरीर में गांठें भी हो जाती हैं, और कभी कभी किसी को गर्मी के कारण से स्किन में फोड़ी, जलन, चुभन और कई बार स्किन प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं कई बार इसी तरह खड़ी हो जाती हैं, और किसी किसी को खुजली, ऐसी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर निकालना बिल्कुल भी समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद क्या होता है ना कि आप जो खाना खाते हैं ना, उसमें भी जो आप पहले भी तीखे तले हुए आपने पदार्थ खाए, उससे आप बीमार पड़े हैं, वो यदि आप छोड़े थे तो समाधान हो जाता, पर अब आप वो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। आपकी जीभ का स्वाद आप बहुत कम ले पाएंगे, क्योंकि आप हैवी जो भोजन होता है जिसको हम भारी पदार्थ कहते हैं, भारी भोजन कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ये वसा वगैरह होता है, उसको अब आप बिल्कुल नाम मात्र का खा पाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे तो आपको पचाने का आपका शरीर का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, जलन, ये सारे शरीर में अपने आप समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये गॉल ब्लैडर निकालने के बाद की समस्या आपको बता रही हूँ।
यदि आप ये निकाल भी चुके हैं तो आगे के निर्देशों को आप ध्यान से सुनिए। यदि आप हमारे आगे के निर्देशों का पालन करेंगे तो भी आपका निकाला हुआ है तो भी आपको अब धीरे धीरे समाधान मिलेगा, क्योंकि उसको हम अंक को वापस नहीं ला सकते, पर आप यदि हमारे इन आगे के निर्देशों का पालन करते हैं तो आपको अब की समस्याएं कम हो जाएंगी। तो आप शांत रहें और हाँ, आगे का वीडियो पूरा देखें। और यदि आपको स्टोन है तो अब आगे की हम आपकी समस्या पर पूरा बात करते हैं। निकालने की तकलीफ मैंने आपको पहले ही बता दी, ताकि निकालने के बारे में आप ना सोचें। अब आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय की थैली में जो पथरियां बनती हैं, छोटी हो बड़ी हो किसी भी साइज की बनती हैं, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं, कुछ एसिडिक लवण जिसे हम पित्त लवण कहते हैं, एसिडिक जिसे आप सॉल्ट कह सकते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह में हम लेते हैं। उसके अलावा शुगर के केमिकल्स होते हैं, ये सब इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। मित्रों, क्या होता है ना, एसिडिक जो जूस बनता है वो गर्मी लिए ही वो होता है, पर जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि हम पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर को पानी कम मिलता है, तो जो पित्त है वो वैसे ही गर्म है और उसमें गर्मी जो बढ़ती है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो गर्मी बढ़ती है उसके कारण जो ये सब चीजें हैं, बिलिरुबिन इसके साथ में और शामिल होता है। तो बिलिरुबिन जो अक्सर आपने देखा होगा, बिलिरुबिन कब बढ़ता है, जब हमें पीलिया होता है, और पीलिया होने से पहले अक्सर आपने देखा होगा कि बुखार आता है। तो मित्रों, जो बुखार में आप दवाइयां खाते हैं, जो एसिड वगैरह ये एसिडिक सॉल्ट जो लेते हैं, जो दवाइयों के रूप में लेते हैं, तो उससे जो आपका पीलिया बढ़ता है, बिलिरुबिन बढ़ता है, ये सारे फैक्टर इसमें शामिल हो जाते हैं। और उस समय आपके जो पित्ताशय में जो इकट्ठा जो चीजें हैं, जो रस होता है, वो कहीं जमने लग जाता है और जम के वो पथरी का स्वरूप ले लेता है। तो मित्रों, ये तरीका होता है गॉल ब्लैडर के स्टोन को बनने का। मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया, क्योंकि इससे सरल भाषा में शायद आपको कोई नहीं बताएगा। साइंटिफिक भाषा आपने पहले सुनी होगी, पर हाँ, मैंने आपको इस तरह मैं बताती हूँ ताकि आप हर व्यक्ति को समझ में आ सके, तो ये आप समझ सकते हैं। अब मित्रों, इसके में जब ये स्थिति बन जाती है, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, इसका कलर क्या होता है वो भी बता दूं। कलर मोस्टली इसका पीला सा, हरा सा, और कभी कभी पिगमेंट जो पथरी बन जाती है उसका कलर ब्राउनिश जैसा भी हो जाता है, काले जैसा भी हो जाता है। तो कई प्रकार की पथरियां होती हैं। और मित्रों, एक बात बता दूं, इन सभी पथरियों को आप गला कर निकाल सकते हैं। और मैं यदि आपको मेरे बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे पेशाब में से नहीं निकली थी, मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तब मुझे पथरी हुई थी, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था, दवाइयां पिलाई गई थी, क्या पिलाया गया था मुझे पता नहीं है, क्योंकि सालों बीत गए इस बात को, तो करीब 30-32 साल हो गए हैं, तो मुझे अब याद नहीं है ठीक से। पर ये याद है कि मुझे पथरी हुई थी, डॉक्टर ने पथरी बताई थी, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मैं तो मस्ती करती थी, मस्ती कर रही थी, पर हाँ, उसी में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। और उसके बाद मेरे पापा ने बताया था कि मुझे एक बार एनीमा देने की नौबत आई थी, क्योंकि मुझे पॉटी नहीं हो रही थी, कड़क हो गई थी, तो पानी वानी पिलाएगा तो सब हो गया था। तो मैं आपको इसलिए बता दें कि पथरी निकल जाती है, मुझे बहुत दर्द होता था, उसकी पीड़ा बहुत होती थी। साथ में अपना अनुभव इसलिए बता दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। और मुझे जितना याद है मैंने सब बता दिया। अब ये ना पूछें क्या क्या किया था, वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मैं आपको सब नहीं बता सकती हूँ, ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बता देती हूँ मित्रों, पहले लक्षण बताऊंगी। लक्षण इसलिए पहले कि ताकि आपको समझ में आए कि क्या स्थिति बनी हुई है। जब ये स्टोन होते हैं उससे पहले आपको बुखार आता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं मित्रों, ये कहाँ से समस्या बढ़ती है। यदि आपको बार बार पीलिया हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आगे जाके आपको किडनी स्टोन ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन सकता है। मैं कारण बता दूं कि जब आप जो बुखार की दवाइयाँ खाते हैं ना मित्रों, उसमें सीधा आपके बॉडी में जो एसिड सॉल्ट जो जाते हैं वो आपको यहाँ जमते हैं। उसके अलावा आप जो पानी कम पीते हैं, मैं कई बार बताती हूँ पानी कितना पीना चाहिए। जो पानी कम पीते तो ये एसिड सॉल्ट जो है वो निकल नहीं पाते हैं, आपकी किडनी से नहीं निकलते, किडनी में भी पथरी बनाते हैं। और ये यदि रक्त के माध्यम से लिवर में चले जाते हैं तो वहां भी पित्ताशय की थैली में पहुंचकर वहां भी पथरी बनाने का काम करते हैं। तो मित्रों, क्योंकि जब बुखार बार बार आता है आप उसका समाधान नहीं कर पाते, दवाइयां खाते, तो उससे कई बार आपको पीलिया भी होता है। और पीलिया बिलिरुबिन उसमें कारण बनता है, तो हमने वो आपको पहले ही बता दिया। तो ये सारी बातें आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। उसके अलावा मित्रों, इसके लक्षण में क्या आता है, जी मिचलाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, खाने पीने का मन नहीं करता, क्योंकि जी मिचलाता तो उल्टी जैसा लगता है, उल्टी पड़ती है, पर उल्टी पड़ने जैसा लगता है पर होती नहीं है। अब इसमें जो होता है ना मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो एसिड ऊपर को आता है ना, तो आप यदि पानी पियेंगे तो आपको पानी निकल जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार दूध हजम हो जाता है। जब आप पानी भी आपको नहीं बच रहा, तो ऐसी स्थिति में इतना सा सादा टेम्परेचर का, फ्रिज का नहीं, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, एकदम सादा टेम्परेचर का दूध पी के देखिए। यदि आपको दूध टिक रहा है तो ये दूध आपके एसिड को शांत करने में अच्छा काम करेगा। मैं आपको ये साथ में इसलिए बता रही हूँ कि बाद में तो मैं बताऊंगी, पर अभी आपको साथ में काम हो जाता है तो आसान हो जाता है। उसके अलावा मित्रों, अपच होती है, किसी किसी को डायरिया हो जाता है, किसी किसी को कब्ज हो जाती है, और वीकनेस होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये बहुत सारी समस्याएं आम हो जाती हैं।
इसके साथ ही रक्त में संक्रमण हो जाता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। और ये संक्रमण जब रक्त में जाता है ना मित्रों, तो पूरे शरीर में जब फैलता है तो सर दर्द, पूरी बॉडी में पेन और घबराहट, बेचैनी, मैं दूसरी बार बता रही हूँ। तो ये सारी समस्या, आंखों में जलन, चुभन, पेशाब में गर्मी होना, ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब ये स्थिति बनती है। मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे सारे वीडियो देखे तो मोस्टली हर रोग में कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बॉडी एक ही है, शरीर एक ही है। तो आपको कौन सी समस्या है, ये आपका जो अंग कमजोर होता है ना उसके हिसाब से निर्धारित होता है, क्योंकि जब हमारा जो अंग कमजोर होता है उसी पे ही जाके वो चीज अटैक करती है। पर हाँ, कुछ लक्षण हर रोग में समान होते हैं, इसलिए आप ये बोलेंगे कि भाई आप इसमें भी ये बताइए, इसमें भी ये बताया। जी हाँ, कुछ चीजें, घबराहट, बेचैनी, चिंता, तनाव और ये पसीना आना, ये हर रोग में समान होता है। यदि पानी कम पीते तो स्वाभाविक है आंखों में और पेशाब में जलन होना एकदम स्वाभाविक है, यदि पानी कम है तो। अब हम इसके कारणों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। मित्रों कारणों में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण है ना, बेकरी के जो प्रोडक्ट जो आप खाते हो उसमें जो ये नमक होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उसके साथ वो जो उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट जो होता है, और जो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कई बार जो ईस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोडा इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इससे हमारे शरीर का एसिड बढ़ता है, यानी कि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके ये पित्ताशय की थैली में पथरी होने का। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण है मोटापा। मित्रों जब शरीर में मोटापा बढ़ता है ना, तो कोई भी रोग कैसा भी हो जाता कई बार पता नहीं चलता, और ऐसी स्थिति में हमारे लीवर पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आता है, तो ऐसी स्थिति में ये चीजें खड़ी हो जाती हैं। अब आपको आगे बताऊं, जब आप किसी रोग की विशेष दवाइयां खा रहे हैं, जैसे लगातार दवाइयां खा रहे हैं, तो उसके जो मैंने पहले ही बोला एसिड, सॉल्ट, तो जो आप जो एसिड सॉल्ट ले रहे हैं, जो भी आप सॉल्ट खा रहे हैं दवा के रूप में, ये जो आप लगातार खाते रहते हैं, लगातार सेवन करते रहते हैं, तो इसका आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये दोनों ही जगह कई बार पथरी बनाने का बड़ा काम करते हैं। और आपको आगे बताऊं तो मित्रों, जब आप कोई भी कुछ चीज खाते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो हम बाजार का रेडी टू ईट फूड खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं जो जल्दी पचती नहीं है। अब जो जल्दी पचती नहीं ना, उसमें ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो ज्यादा ताकत लेती है, तो हमारे शरीर में उस शक्ति को क्षीण करने में सहायता देती है। ऐसी स्थिति में जो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है ना मित्रों, उससे हमारे जो बाइल जूस कई बार यूज नहीं हो पाते। जैसे हमने कहा ना, खाते खाते जब आप पानी पीते तो उसमें एसिड हमारा मर जाता है, तो वो उसका रूप विकृत हो जाता है, तो वो भी कई बार इसमें एक जिम्मेदार कारण होता है। अब प्रोटीन डाइट यदि आप ले रहे हैं, जैसे कई बार बॉडी बढ़ानी है, इस चक्कर में कुछ बच्चे प्रोटीन डाइट लेते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो खा लेते हैं। मित्रों यदि आप डेली प्रोटीन दाल वगैरह में लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर आप जो डब्बे वगैरह आते हैं ना जो प्रोटीन डाइट के, वो जब चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कई बार कुछ कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो ये दोनों जगह यानी कि किडनी और गॉल ब्लैडर दोनों ही स्टोनों को बढ़ाने में आपकी सहायता बहुत अच्छे से करता है। तो प्रोटीन डाइट आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब कोई सर्जरी विशेष करवाई जाती है, तो विशेषकर जिसमें मोटापे की सर्जरी होती है मित्रों, उसके बाद ये समस्या कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब कई बार आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं जो लगातार लेती हैं, अब उसमें तो आपके हार्मोन्स तक डिसबैलेंस होते हैं, तो हार्मोन्स के साथ ये भी डिसबैलेंस हो जाता है और इसमें भी कई बार पथरी की समस्या खड़ी हो जाती है। उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। मित्रों चीनी जो है ना, वो बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसमें जो केमिकल पड़ जाते हैं, चीनी आपको सस्ती पड़ती है इसलिए बुरा महंगा पड़ता है, गुड़ भी महंगा आता है। तो आप यदि कुछ थोड़ा जिसमें ये कहते हैं केमिकल कम हो, ऐसी चीज खाते हैं कि बूरा खाते हैं, गुड़, देसी गुड़ खाते हैं, सफेद गुड़ नहीं काला गुड़ खाते हैं, तो आपको उतना नुकसान नहीं करता, पर चीनी के पदार्थ आपको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। उसके साथ ही जो लोग कॉफी पीते हैं, सोडा जो ज्यादा पीते हैं, जो लोग सोडा वगैरह की चीजें ज्यादा खाते पीते हैं, तो उसमें भी पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो मांसाहार का अधिक सेवन करते हैं, मांसाहार के सेवन से भी समस्या होती है। और कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट यानी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू का नशा करते हैं, इनके साथ भी समस्या होती है, क्योंकि वो सीधा हमारे शरीर में जाके जो काम करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी कोई चीज विषैली पदार्थ जाते हैं तो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं, और सबसे पहले यदि कि धुएं के रूप में जाते हैं तो हमारे सबसे पहले फेफड़ों को नुकसान करते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में जाते हैं तो हमारे लीवर को नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी किडनी और लीवर ये हमारे शरीर के नाजुक अंग हैं, और ये दोनों ही हमारे बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। और आजकल एक चलन बहुत चला है प्रोसेस फूड खाने का। बाहर जितने भी
फूड मिलते हैं, टेस्टी तो होते हैं, लेकिन सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो बाहर जो खाना बनता है, जो हम रेडी टू ईट ले आते हैं, खाने के लिए ले आते हैं, तेल आदि जो सस्ता प्रयोग करते हैं, जिसमें पाम ऑयल होता है, वनस्पति घी होता है, वनस्पति तेल होता है, ये सब पदार्थ मित्रों हमारे लीवर को बहुत 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 ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और लीवर से हमारा एसिडिक जूस जुड़ा है, हमारा पित्ताशय जुड़ा है। तो मित्रों आप ये मान लीजिए, यदि आपका पित्त की थैली खराब हो रही है, इसका मतलब है कि उसका प्रभाव आपके लीवर पर पूरा पड़ रहा है, तो आपका लीवर भी उसके साथ में डैमेज हो रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो मित्रों ये इसके हमने आपको कारण बताए। अब मित्रों कारण से बच जाना, किसी भी रोग को ठीक करना है तो उसके कारण से बच जाना ही उस रोग का सबसे पहला समाधान होता है। तो यदि आप खाने पीने में जो गड़बड़ियां करें, यानी कि आप बाहर की रेडी टू ईट चीजें खा रहे हैं, आप मांसाहार ज्यादा खा रहे हैं, आप अंडा वगैरह ज्यादा खाते हैं, उससे आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ रही, ये सब समस्याएं हैं, तो सबसे पहले आप इन चीजों को बंद करिए। क्योंकि आप ये चीजें जब बंद करेंगे तभी आप अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन को ठीक करने में वो आपकी सहायता दे पाएंगे, तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे मित्रों। उसके अलावा ठीक कर पाना संभव नहीं है। यदि आप सोचे कि हमसे इतनी मेहनत नहीं होगी, हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो मित्रों उसके बाद भी आप ये सारी चीजें नहीं खा पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ऑपरेशन करवाएंगे तो भी आप इस चीज से नहीं हो पाएंगे, इसलिए ऑपरेशन समाधान नहीं है। मैं ये बार बार इसलिए कह देती हूँ ना मित्रों कि कई बार आप सोचते हैं इतनी मेहनत कौन करे, जाने दे, मेरे से मेहनत नहीं होने वाली है, मुझे तो सीधा ऑपरेशन करवा लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप ना पड़े तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। अब मित्रों मैंने आपको करीब 15 मिनट पहले काम कहा था, नाक में घी लगवाया था, तेल लगवाया था, जो आपने लगाया वो आपने लगाया होगा। अब आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। यदि आपने लगाया होगा तो अब आप अपनी प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब आप निर्देशों को ठीक से पालन करते हैं, मानते हैं, तो आपका रोग जल्दी ठीक होता है। यदि आपने तेल नहीं लगाया था तो आपको ठीक होने में आप ज्यादा समय लगाएगा, क्योंकि आप आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया था, आप लगा लेते ना तो आपका विश्वास बढ़ जाता है मित्रों, क्योंकि अभी आपको परिणाम मिल जाता तो आपको पता चलता कि सांस लेना कितना सरल हो गया नाक में घी या तेल लगाने के बाद। तो मित्रों ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका जब नाक से सांस चलता है तो आपकी शरीर की थकान बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं अब आपको क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे नियंत्रण करना है। आप जो खा पी रहे हैं उसको कंट्रोल करें, और आपको खाना क्या वो मैं पहले आपको बता दूं। आपको डाइट में लेना है क्या, आप पिसाइए जौ और गेहूं समभाग मिलाकर इसका थोड़ा मोटा आटा पिसवाइए, और उस मोटे आटे की रोटी आपको खानी है। मूंग की दाल आप खा सकते हैं। जो हल्का जल्दी पच जाए ऐसा पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और भोजन में आप क्या लेंगे, आप हल्के सुपाचार लेंगे, जैसे आप हर ताजा खाना आप खाएंगे, लेकिन हाँ जो पचने में भारी है। अब आप बोलेंगे पचने में क्या भारी है? मित्रों आप एक बात याद रखिए, जो भोजन आपको आसानी से पच सकता है वो खा सकते हैं, अन्यथा आप ना खाएं। आप खाएंगे आपको पता चलेगा, थोड़ा खा के देखिए, और ज्यादा बिल्कुल भी मत खाइए, थोड़ा खाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा। आप पुराना चावल खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। आप कभी कभी दही ले सकते हैं, आप छाछ रेगुलर ले सकते हैं। सुबह दही जमाइए, दोपहर को उसकी छाछ बना के आप दोपहर को छाछ पीजिए। ये आपके लीवर के लिए, आपकी पथरियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको आप सेवन करेंगे। कुछ प्रयोग हम आपको और भी बताएंगे, पर मैं अभी आपको सीधी सीधी डाइट बता रही हूँ ताकि आप उसको यूज कर सकें। और मित्रों सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, जो भी आप भोजन खा रहे हैं ना उसको आपको चबा के खाना है, बिना चबाए फटाफट नहीं उतारना है। आपको आराम से बैठ के भोजन करना है, खाते खाते पानी आपको नहीं पीना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली प्लेलिस्ट दवा मुक्ति मिलेगी, जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दी है, अभी आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्वास्थ्य नियम की। तो स्वास्थ्य नियम की पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, जिसमें हमने नाक में तेल डालना, भोजन क्या खाना क्या नहीं खाना, पानी कैसे पीना कितना पीना, वो सब हमने विस्तार से बताया। अब मित्रों आपको पथरी है, आप पथरी के रोगी हैं, तो आपको वजन बटे 10 ये क्या है, आप स्वास्थ्य नियम की वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। वजन बटा 10 यानी कि जितना आपका वजन है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतना जो बच जाता उतना लीटर आपको पानी पीना होता है। यदि आप ये करते हैं मित्रों तो आपके गॉल ब्लैडर का स्टोन बहुत 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 जल्दी रिमूव होने में आपकी सहायता देगा, क्योंकि आपने जो पानी कम पिया उसमें एक बहुत बड़ा कारण पानी कम पीना भी रहा है। जी हाँ मित्रों, हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है ना उसमें सबसे बड़ा एक कारण है पानी का कम होना हमारे शरीर में, तो वो आप करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा।
और आप स्वास्थ्य नियम का पालन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको क्या क्या करना है पहले वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ सके। आपको मुद्रा कौन सी लगानी वो भी मैं आपको बता दूं। मित्रों, प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम करना, पहले भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका करते समय आपको ध्यान ये रखना है, आप संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे करना, आपको वहां देख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले सीधा बैठना है। आप सीधा नहीं बैठा जा रहा तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं मैं वो भी बताया। तो उसके बाद आप पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने में आपकी सांस नॉर्मल ही चलेगी, ध्यान ये रखना, क्योंकि आपका बॉडी थोड़ा कमजोर है तो आप नॉर्मल सांस पे ही करेंगे। थके ऐसी सांस पे आप नहीं करेंगे। शरीर में हीट बढ़े ऐसी सांस पे आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, पित्त की थैली में पथरी है तो गर्मी है, तो आप उसके लिए वो सावधानी बरतें। उसके बाद मित्रों आपको आगे प्राणायाम करना है कपालभाति प्राणायाम। यदि आप के पेट साफ नहीं है, कमर में दर्द है तो कपालभाति ना करें, तो फिर आप सीधे अनुलोम विलोम प्राणायाम पर आ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आप करेंगे वो बहुत ही शांति से, जैसे हमने बताया वैसे आप एकदम शांति से करिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम आप करेंगे ना मित्रों, उसमें आपको जैसे कि आप जानते होंगे, सांस लेनी है, छोड़नी है दूसरी साइड, सांस भरी छोड़ी। इस तरह आप इसको करीब आधे से लेकर 2 घंटे तक आप कर सकते हैं, लगातार भी कर सकते हैं। 5-5 आपसे लगातार नहीं हो रहा है तो आप जब वो वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे आप 5-5 मिनट से करके बढ़ा भी सकते हैं, वो आपको हो जाएगा। उसके बाद मित्रों आपको यदि एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको 2-3 अभ्यास और करने हैं। जैसे एक भ्रामरी भ्रामरी से पहले आपको बता दूं, आपको करना है शीतली शीतकारी। कैसे? यदि आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो आप ये तुरंत कर लीजिएगा। इससे आपको 5 से 10 बार करेंगे आपको आराम मिल जाएगा। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। कैसे? ऐसे करिए, ऐसे, ठीक है। सांस भर ली, अब छोड़ दीजिए। इस तरह से आप ये सांस भर के उतार देनी, छोड़ देनी, ये अभ्यास आप करेंगे। ये आपको सारे प्राणायाम है, आपको संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में डिटेल में मिलेंगे। उसके अलावा एक मुद्रा और है, वो मुद्रा भी आप कर सकते हैं। आपके शरीर में यदि आपको एसिड ज्यादा बढ़ा है तो कैसे करनी है उसको, आप ऐसे मुंह बना लीजिए, कैसे? ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको मुंह से सांस लेनी, कैसे? जब आप ये क्रिया करेंगे मित्रों, ये आपको कोई भी एक अभ्यास आप कर लीजिए, 5 से 15 बार करेंगे तो आपको इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन यदि जोड़ों में दर्द है तो आप इसको करेंगे तो ये आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये ठंडक बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपकी एसिड शांत हो जाए उतना ही आप करिए। और मित्रों अब मैं आपको कुछ कलर थेरेपी भी बता दूं, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता दूं, ताकि आपको करने में आसानी हो जाए और आप ठीक से इसको कर पाए। अब मित्रों आपको जो बैठ के करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं ऊपर करके बताती हूँ तो आप ऊपर करके करने लग जाते हैं, वो आपको गलत हो जाता है। अब आपको बता दूं, हमारे हाथ में हमारा जो लीवर होता है ना वो यहाँ होता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये आपको पूरा ठीक से पता होना चाहिए। ये हमारा बायां हाथ है, मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो इसमें जो हमारा लीवर का पॉइंट होता है ना वो यहाँ होता है, ठीक है। अब जो लीवर का पॉइंट होता है मित्रों, उसके थोड़े से नीचे ही हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय की थैली होती है। मतलब मैं आपको बता दूं, ये हमारा लीवर हो गया इतना सा हिस्से में, और उसके नीचे करीब यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम में यहाँ पे जाके हमारा गॉल ब्लैडर होता है। अब मैंने नीला रंग नहीं लगाना है क्योंकि मुझे इसको हरा रंग देना है। यदि आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है मित्रों, तो आपको कुछ बातें समझनी है, कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे जो है ना ये हरा रंग लगा देना ऐसे करके। इससे आपका जो लीवर है वो गॉल ब्लैडर जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, वो आपका अच्छा काम करेगा। उसके अलावा एक आपको हरा रंग यहाँ लगाना, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे, ये बीच की उंगली में यहाँ पे, ठीक है। एक हरा रंग आपको यहाँ ऐसे लगा देना। ये रंग आपको रोज लगाने हैं, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग रहता है तब तक आप लगा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप इसको रात को लगा के भी सो सकते हैं। हरा रंग ही आपको लगाना है। और मित्रों वैसे ही आपको दूसरे हाथ में भी हरा रंग लगा देना है, और ये आप रोज लगा सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसको भी दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट, ये जैसा हमने दिया था ना उस हाथ में, वैसे ही सेम पॉइंट आप इसको भी ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए दोनों हाथों में ये आपका पॉइंट लग गया है, और ये आपको बहुत अच्छी सहायता देगा। और गॉल ब्लैडर के पॉइंट आपको दबानी है,
सॉरी लीवर के पॉइंट भी थोड़े आपको दबाने हैं ऐसे। यदि आपको हाथ से नहीं दबाते वरना जैसे मेरे हाथ खराब है ना तो मैं हाथ से नहीं कर पाती हूँ, तो आप ऐसे एक खिलौना है, ये खिलौना है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक डब्बी मैंने ले रखी है, देखो एकदम सिंपल सी डब्बी है जो आपके आई ड्रॉप वगैरह की आती है ना, वैसी डब्बी है ये, आप उसको ले सकते हैं। मैंने होम्योपैथिक दवा कभी मेरे घर में आई थी उसकी डब्बी है ये, इसको मैं प्रयोग करती हूँ। तो आप क्या करिए, इसको जो हमने पॉइंट लगाया ना वहीं पे ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा। ये आप दबाएंगे ना, ऐसे दबाइए, हाथ से दबाइए, जैसे आपको दबाते बने वैसे आप दबाइए, दोनों पॉइंट आप दबा सकते हैं। और आप चाहें तो दाना भी लगा सकते हैं। यहाँ लगाने के लिए आपको मटर के दाने का प्रयोग करना होगा। मटर आप सफ़ेद ले लें, हरी ले लें, दाना मतलब सूखा हुआ दाना होना चाहिए। सफ़ेद हरी मटर से मतलब नहीं है, पर हाँ गोल दाना होना चाहिए। चना ना लें क्योंकि चना हमें बताया नहीं गया, हम आपको वही बताएंगे जो हमें जानकारी में है। तो आप प्रश्न ना करके चना ले सकते, कई बार लोग प्रश्न करते हैं। एक मटर का दाना मैंने ले लिया, उसको क्या करना, पेपर टेप ले लीजिए, दाना आपको एक ही हाथ में चिपकाना, एक दिन एक हाथ में, दूसरे दिन दूसरे हाथ में आप चिपका सकते हैं। तो दाने के बाद आपको पॉइंट देने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये पेपर टेप है मित्रों, पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है। तो आप पेपर टेप का एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आप अपने काट लिया, उस पर आपको क्या करना है, ये मटर का दाना लेके उसको इस तरह से लगा देंगे, देखो ये चिपका दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मटर के दाने को जहां हमने कलर लगाया था ना उसी कलर के ऊपर आप इसको ऐसे करके टाइट करके ऐसे रख के इसे दबा दीजिए, पूरा टेप आप आसपास दबा देंगे। तो इससे आप ये देखिए बड़े आराम से आसानी से चिपक गया। एक दिन एक हाथ में, दूसरे दिन दूसरे हाथ में। मटर का दाना आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसको आप ऐसी जगह फेंकेंगे जहां कोई जानवर वगैरह खा ना सके। और पॉइंट दबाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद आपको पॉइंट नहीं दबाना है, क्योंकि जब आपको कोई रोग विशेष होता है, जिस अंग में रोग होता है उस अंग का जब आप पॉइंट दबाते हैं उसमें कई बार पीड़ा ज्यादा होती है, तो किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं भोजन के 3 घंटे बाद आप पॉइंट दबाइए ताकि आपको समस्या न आए। तो आप इस तरह से इसके पॉइंट दबा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप मटर लगा दिया ना, उसके बाद आप पॉइंट दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप करिए, इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। हाँ, ये आपको सहायता देंगे। और प्राणायाम करेंगे तो जल्दी काम होगा। इसके अलावा मित्रों जिनको एसिड बन रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं। एसिड के लिए मैं आपको बता रही, यदि एसिड के साथ में आपको हो रही, मैंने ये पॉइंट कई बार बताए हैं, हमारी उधर प्लेलिस्ट में आपको इस पर वीडियो मिलेंगे। क्या करना है, आपको एक पॉइंट हरा यहाँ नीला के यहाँ लगा देना है, क्योंकि पानी की कमी होती है तो एसिड बनता है। वैसे नीला रंग यहाँ लगा दीजिए। और वैसे ये मैंने टेप लगा दिया है, टेप को मैं थोड़ा हटा देती हूँ ताकि आपको बता सकूं मैं। वैसे ही आपको यहाँ पे ये थोड़ा एक यहाँ से लाइन कर दीजिए। ये आप करके देखिए मित्रों, इमीडिएट आपको चमत्कार जैसा लगेगा कि अरे ये तो एसिड तुरंत ही बैठ गया। और ये बहुत जल्दी एसिडिटी को शांत कर देता, मतलब विद इन सेकेंड्स में मैं कहूंगी काम होता है, मिनटों भी नहीं लगते हैं। अभी भी आपने लगा लिया है, नीला रंग लगाना, दूसरा रंग नहीं लगाना, दूसरा लगाएंगे तो काम नहीं होगा। तो ये आप लगा लिया, यहाँ पे एसिडिटी है तो मित्रों आप देखिए कितनी फटाफट इतनी देर में, जितनी देर में मैंने लगाया ना एसिडिटी है, इतनी देर में तो आपको आराम हो जाएगा, आपका गला शांत हो जाएगा, आपकी जलन हल्की हो जाएगी। और ये जो हमने आपको पहले बता दिया ये हमने आपको बताया ना शीतली शीतकारी, वो आप करेंगे तो इससे आपको काफी आराम मिल जाता है। अब मित्रों मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, क्योंकि हमें होम रेमेडीज भी आपको बतानी है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो मेन वीडियो तो उसी के लिए देखते हो, होम रेमेडीज के लिए। तो अब मैं होम रेमेडीज पे आ जाती हूँ ताकि आपको मैं सारी होम रेमेडीज बता सकूं जिसको आपको पालन करना है। सबसे पहले जो रेमेडी है ना मित्रों वो है हल्दी। यदि आप हल्दी का प्रयोग करते हैं, पर हल्दी का प्रयोग करने में एक बात का ध्यान रखें, यदि आपको पित्त बढ़ा हुआ है, यानी कि आपको एसिडिटी बढ़ जाती है हल्दी के सेवन से, तो आप हल्दी का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए सही नहीं है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ग्राम हल्दी ले लीजिए, उसको आप पानी में, गर्म पानी में घोल के भी ले सकते हैं, पर पित्त है तो ना लें, पित्त बढ़ा हुआ है तो बिल्कुल ना लें, उससे समस्या हो जाएगी। और आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। हल्दी जो है ना मित्रों, आपकी जो पथरी होती है ना, वो उसको विघटित यानी कि उसको पिघलाने में, उसको तोड़ने में काम करती है। मित्रों अधिकांश जो पथरी है, जो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं ना, वो पिघल कर निकल जाते हैं, नहीं को मेल्ट होकर अपने आप निकल जाते हैं, उसको और कुछ करना नहीं पड़ता है। पर हाँ, आप ठीक से प्रयोग करेंगे तो निकल जाते हैं। आप पुदीने की चाय पी सकते हैं। आप क्या करिए, थोड़े इतने मुट्ठी भर पुदीने ले लीजिए और उनको जैसे आप चाय बनाते हैं ना वैसे उबाल लीजिए, और इसको भी आप पियेंगे। इसको दिन में 2-3 बार आप पी सकते हैं। चाय बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय से तो आपकी पथरी बनती है। आप यदि पुदीना वाली चाय पीते हैं, इसमें दूध वगैरह नहीं डालना है आपको, पानी में उबाल के आप ऐसे पी लीजिए। इसमें चाहे तो आप हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं यदि आपको डालना है तो, पर सॉल्ट बढ़ा हुआ है तो ना डालें। आप ऐसे पियेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि पुदीना का स्वाद अपने आप में बहुत अच्छा है। आप चाहें तो
पुदीना को पीस के उसकी चटनी बना के उसमें थोड़ा सा शहद डाल के भी इसको ले सकते हैं। नमकीन नहीं लेना, हल्का सा शहद मिला के ले लीजिए, इससे आपके अंदर के घाव भी भरने में आपको सहायता मिलेगी। उसके अलावा मित्रों एप्पल विनेगर आता है, एप्पल साइट्रिक विनेगर उसको कहा जाता है, वो ले लीजिए। आप सेव का जो रस आता है ना, सेव जो फल होता है उसका रस 200 ml आप ले लीजिए। अब मित्रों यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हम जो आपको प्रयोग बताते हैं, आप सेव का रस बोलेंगे हम 3 पैक लें, चलेगा? नहीं चलेगा। आप सेव लाइए, घर में उसका रस निकालिए, आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। खाली पेट लीजिए, सुबह दोपहर शाम। खाली पेट इसलिए क्योंकि खाली पेट कोई भी चीज जल्दी काम करती है, अच्छा काम करती है, तो आप खाली पेट इसको लेंगे। पर जितनी बार आप जूस लेंगे उतनी बार आप ताजा जूस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सुबह बना दिया दोपहर को चल जाएगा, शाम को चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर बार ताजा बनाए, क्योंकि जब आप उसको ताजा बनाते हैं ना, इसके गुण बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, आप 200-250 ग्राम एप्पल का जूस ले लीजिए, उसमें आपको 2 बड़े चम्मच यानी कि 10 से 20 ml जितना आप साइट्रिक एसिड ले लीजिए, एप्पल साइट्रिक विनेगर ले लीजिए, एसिड नहीं विनेगर, सॉरी बोले में मिस्टेक हो गई मेरी, तो आप वो ले लीजिए और इसको आप पी लीजिए। ये आपकी पथरी को, आपके गॉल ब्लैडर को, स्टोन को पिघलाने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। विटामिन सी वाली चीजें यदि आप खाते हैं उससे भी आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है ना मित्रों, वो सफाई करने में बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि जानते हैं, हम होटलों वगैरह में जाते हैं तो नींबू पानी दिया जाता है हाथ की सफाई करने के लिए, क्योंकि वो विटामिन सी होता है उसमें। तो मित्रों आप एलोवेरा, आंवला और ये नींबू का जो रस होता है, इसका सेवन भी कर सकते हैं। आप पतंजलि का आंवला एलोवेरा रस वो भी ला सकते हैं, इसमें आपका काम करेगा। और नहीं तो आप सीजन जब आंवले की हो तो आप घर पे बनाइए, एलोवेरा का पौधा घर पे लगा लीजिए, बहुत अच्छे से लग जाते हैं, सरलता से लग जाते हैं। नींबू बाजार में आपको मिले जाते हैं, तो आप इसका सेवन करेंगे, ये भी आपको काफी अच्छा लाभ देगा आपकी पथरी को निकालने के लिए। चुकंदर, खीरा, गाजर, इन तीनों का रस मिला के भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालने के लिए। मित्रों हम जो आपको बता रहे हैं, आप कई बार एक प्रश्न करते हैं कितने दिन करना है, निर्भर करता है ना कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, आप स्वास्थ्य नियम का कितना पालन करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अब यदि आपको कब्ज रहती है, आपको एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी के लिए तो मैंने बता दिया, कब्ज होती है, तो हाथ जैसे नीचे रख के बताया था, आप ऐसे ऐसे करके, ये मैंने पहले बताए हैं पॉइंट कैसे करना है, ये लेफ्ट हैंड में आपको ऐसे लेके इस तरह से कर लेना है। और मित्रों पानी बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे तो कब्ज अपने आप ठीक हो जाए। कब्ज के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वज्रासन कर सकते हैं, आसनों में वज्रासन का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। और ये मुद्रा लगाइए, आपको बता दो ये मुद्रा जो है ना, इसको हम अपान मुद्रा कहा जाता है। अपान मुद्रा आप ऐसे लगाएंगे तो ये अपान मुद्रा भी आपके पेट को सही करने में काफी सहायता देती है। अपान मुद्रा से पेट भी साफ होता है और साथ ही आपकी डायबिटीज में भी कंट्रोल आता है। तो आपको जो कई बार क्या होता है ना, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है और दवाइयों के सेवन से बनता है, तो उनका भी समाधान आपको दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमने सारे वीडियोस दे रखे हैं। और मित्रों आपको बता दूं, इसबगोल भी आप ले सकते हैं। इसबगोल पेट बहुत अच्छे से साफ करता है। तो आप क्या करिए, सोने से पहले इसबगोल की थोड़ी सी 1-2 चम्मच जितनी भूसी, करीब 3 से 5 ग्राम आप ले सकते हैं। उसको आप पानी में या दूध में घोल के और उसको थोड़ा रख दीजिए, करीब 10-15 मिनट भी रखेंगे तो फूल जाता है। गुनगुने में डाला तो फूल जाता है, अच्छे से जल्दी फूल जाता है। उसको आप पी लीजिए, वो काफी अच्छा काम करता है। इसमें आप यदि ऐसे नहीं पी पा रहे तो इसको मीठा भी कर सकते हैं। आप इसमें शरबत मिला लीजिए, यदि आप पानी में ले रहे हैं, और नहीं तो आप वो दूध में ले रहे हैं तो उसमें आप कुछ बूरा वगैरह मिला सकते हैं। चीनी को आप अवॉइड करें, चीनी वाली चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा भोजन में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करिए, जैसे एक लाल शिमला मिर्च आती है, वो विटामिन सी की भरपूर स्रोत होती है, वो ले लीजिए। उसके अलावा टमाटर का प्रयोग कम करिए, यानी कि आपको जो एसिड बढ़ाने वाली चीजें ना, उनका प्रयोग कम करिए। हल्के सुपाचार जिसमें रस वाली चीजें हों, जैसे कि रस वाली सब्जियां, लौकी है, तुरई है, टिंडे हैं, जिसमें रस भरपूर होता है, उनको लीजिए। उसके अलावा आपको ये पत्ते वाली जो हरी सब्जियां आती है ना, जिसको जल्दी पच जाती है, जैसे सुआ की एक सब्जी आती है, थोड़ी पालक किसी किसी को लीवर जिनका गड़बड़ होता है उनको नुकसान कर जाती है। पालक पचने में भारी होती है, जी हाँ, ऐसा लगता है कि पालक हल्की है, लेकिन पालक जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको जल्दी नहीं पचती है। तो आप यदि पालक पचा पाए तो खाइए, अन्यथा पालक मत खाइए। मेथी भी किसी किसी को गर्म पड़ जाती है। तो आप चौलाई की जो सब्जी आती है ना, चौलाई है, उसके अलावा बथुआ है, सीजन में बथुआ बहुत अच्छा मिलता है। और कई बार आप ये सब जो हरी सब्जियां है ना, इनको आप प्रयोग करेंगे। थोड़ी आमटी, हमारा महाराष्ट्र में तो मिलती है, एक आमटी भाजी बोलते हैं, क्या होता है, वो बहुत खट्टे पत्ते होते हैं वो, तो आमटी भाजी भी आप खा सकते हैं। और कई जगह चने का साग लोग खाते हैं, वो चने का साग भी आप खाइए। पर मित्रों इन हरी सब्जियों को खाने के समय
एक बात ध्यान रखिए, आप कई बार गलती कहाँ करते हैं, आप हरी जो पत्ते वाली सब्जी जो बनाते हैं ना उसको अच्छे से भून देते हैं। आप बिल्कुल भी इनको भून के मत बनाइए, इनको हल्का सा लुटफुट बनाइए, यानी कि इनको काट के इनको धोके काटिए, काट के मत धोइए, धोके काटिए। आप साफ कर लीजिए, उसके बाद धो लीजिए, उसके बाद इनको काटिए। तो इसमें क्या ना आपका रस नहीं निकल जाता है, सब्जियों का रस नहीं निकलता है। तो आप ऐसे प्रयोग करिए और इसमें एक आध टमाटर डाल के इसको पकाइए। एक बार टमाटर प्याज खाते तो प्याज और लहसुन खाते तो आप थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके साथ यदि आप इसको पकाते हैं ना मित्रों, ये सब्जी स्वादिष्ट भी बनती है और लुटपुट यानी कि उसमें पानी रहेगा। पानी सुखाइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपने नहीं पानी सुखा दिया तो उसका जो गुण मिलना चाहिए गुण तो मिलेगा ही नहीं, फिर आपको फायदा नहीं करेगा। मित्रों मैं अक्सर जो पालक की सब्जी बनाती हूँ, बथुए की सब्जी बनाती हूँ, इनमें सब में टमाटर प्याज डाल के मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा हर हरी सब्जी बनाने का तरीका एक ही है। मैं कभी रसोई की वीडियो में आपको दिखाऊंगी पर हाँ जो बनाती हूँ उसमें टमाटर प्याज डाल के बनाऊंगी। और हर सब्जी मेरी लुटपुट ही बनती है, बिल्कुल सूखी नहीं बनाती, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इतनी सब्जी इतनी हो जाती है, एक तो वो समस्या है, दूसरी वो खाने में सूखी सूखी मेरे को पसंद नहीं आती है, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो मित्रों आशा है मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी इस संबंध में दी है कि आप गॉल ब्लैडर का स्टोन के लिए यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं तो क्या समस्याएं वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैंने डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो आपको बता दी है। स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम सारा पालन करेंगे। और यदि आपको कोई रोग और भी है जो कि कहा ना कि अकेला ये तो होगा नहीं, इसके साथ और भी बैठे होंगे, तो दवा मुक्ति प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए, क्या क्या रोग है पता चल जाएगा। तो उसके अनुसार कुछ निर्देश अलग से फॉलो करने होंगे। और स्वास्थ्य नियम प्राणायाम और व्यायाम हर रोग के लिए समान है, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग करना है, नहीं। कुछ प्राणायाम है वो सबको हमने जो तरीके बताए उस सबसे आप करेंगे। हर रोग का समाधान मित्रों स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम व्यायाम करने से आपको मिल जाता है। इसलिए हम हर वीडियो में ये बात कहते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक दे देते हैं। तो आप फॉलो करिए, पालन करिए और अच्छे से उसका पूरा समाधान अपने हर रोग का ले सकते हैं। और मित्रों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आपको लगता है वीडियो लंबा हो जाता है, पर मैं क्या करूं मित्रों, मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है, एक वीडियो में सारी जानकारी देनी है तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। और जो भी है आपकी कोई और समस्या है तो उसको कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर के लिंक मिलेंगे जहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा जहां आप हमारे सहयोगी से भी प्रश्न कर सकते हैं। और हमसे प्रश्न करना है तो उत्तर तो हर कमेंट का हम ही देते हैं मित्रों, आप कहीं भी कमेंट करिए उत्तर हम ही देंगे। पर हाँ बात करने के लिए हमारे सहयोगी होते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।